हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए वो संजीवनी बूटी है जो बिहार विधानसभा चुनाव में भी बेहद कारगर रहेगी। ऐसा लगातार खबर सामने निकल कर आ रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, जेडीयू भी बीजेपी का साथ छोड़कर चली जाएगी, चिराग पासवान यानी कि लोजपा रामविलास भी साथ छोड़ देगी। ये तमाम बातें लगातार राजनीतिक गलियारे में चल रही थी और इस सब के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव उस लिटमस पेपर की तरह था कि अगर यहाँ पर ठीक ठाक निकल गई बीजेपी, अगर यहाँ पर क्या प्रदर्शन बीजेपी का रहता है उसी के आधार पर आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाता। जेडीयू बस ताक लगाकर बैठी थी कि हरियाणा वाला रिजल्ट देख लेना है, हरियाणा में क्या कुछ होता है। अगर हरियाणा में बीजेपी बहुमत ला पाएगी, अगर बीजेपी अच्छे तरीके से जीत जाती है तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी जेडीयू के कैंडिडेट के पास अपना वोट ट्रांसफर कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ये करने में कामयाब होगी या नहीं इस पर संशय बरकरार था। जेडीयू को ये शक था कि शायद बीजेपी ऐसा करने में कामयाब ना हो पाए, लेकिन हरियाणा की जीत ने जेडीयू को ये एहसास दिला दिया कि बीजेपी अगर चाहे तो अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफर करवा सकती है। हरियाणा में बेहतरीन तरीके से बीजेपी की जीत होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तीसरी बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी बेहतरीन तरीके से जीत हासिल की और अब बिहार के संदर्भ में इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा तो क्या मंजर होगा, क्या किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन करेगी, जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा, जेडीयू कैसे विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारी करेगी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास किस तरीके से प्रदर्शन करेगी। लोजपा रामविलास का जो रुख रहा है बीते कुछ महीनों में, चिराग पासवान का जो रुख रहा है, उससे साफ तौर पर ये खुला मैसेज दिया जा रहा था कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहकर संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। एनडीए की कई सारे स्टैंड के खिलाफ चिराग पासवान ने बयान दिया, चाहे वो क्रीमी लेयर की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हो, लेटरल एंट्री की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन ना करते हुए अपना एक अलग स्टैंड रखा। कहा यह जाने लगा कि चिराग पासवान बीजेपी को आंख दिखाने लगे हैं, बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते। दूसरी तरफ जेडीयू में भी ये सब खटपट चल ही रहा था। बीच बीच में भाई वीरेंद्र जो कि राजद के विधायक हैं, वो बीच बीच में बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार को जब भी मौका मिलेगा वो राजद में चले आएंगे, बीजेपी का साथ नहीं देंगे। ये लगातार राजनीतिक गलियारे में चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से हरियाणा में जीत हासिल की, साफ तौर पर बीजेपी ने एक खुला मैसेज दे दिया कि झारखंड में भी हम वैसा ही करेंगे, हम बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी वही करेंगे। उत्तर प्रदेश और अगर बिहार की बात करें तो ये दोनों यादव बहुल क्षेत्र हैं, यादव बहुल राज्य है, और ऐसे में बीजेपी को एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी जो रणनीति बीजेपी ने हरियाणा में अपनाया। और जाट बहुल इलाका जो हरियाणा है, जाट बहुल इलाके में बीजेपी ने एकमत वोट हासिल किया, जीत हासिल की। वैसी ही रणनीति झारखंड और बिहार में भी अपनानी होगी बीजेपी को। अब बीजेपी के साथ जो पार्टी है, यानी कि एनडीए में शामिल जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और बाकी छोटे छोटे जो दल हैं, उन्हें अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि बीजेपी बिहार में भी बिल्कुल ऐसी सॉलिड रणनीति तैयार करेगी जिसका फायदा ना केवल जेडीयू बल्कि चिराग पासवान, इसके अलावा पशुपति पारस, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी अच्छे तरीके से मिल पाएगा। हरियाणा का चुनाव वो लिटमस पेपर है, वो टेस्ट है जिसमें बीजेपी पास कर गई और ये चुनाव जीतना, झारखंड में भी इसका असर होगा, बिहार में भी इसका असर होगा। फिलहाल बिहार में अभी वक्त है, 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन प्रचार प्रसार कर रही हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन के पास झारखंड वालों का सांत्वना भी है, एक इमोशनल कोशेंट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद वो जैसे ही बाहर आए हैं, उसके बाद से झारखंड वालों के सामने
लगातार हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं, कल्पना सोरेन कह रही हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम संलिप्त नहीं है इस पूरे मामले में, बीजेपी षड्यंत्र रच के हमें फंसाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसका अंजाम ये निकल कर आया कि हेमंत सोरेन को कुछ महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। इन सब के बीच झारखंड में नवंबर महीने में चुनाव है और बीजेपी को एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी जहां पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की रणनीति को मात दे पाए। बिहार के संदर्भ में बात करें तो तेजस्वी यादव भी लगातार चुनावी प्रचार में लगे हुए थे पहले, और अब भी एक छोटे से गैप के बाद फिर से वो अपने चुनावी यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहले फेज की चुनावी यात्रा खत्म करके तेजस्वी यादव विदेश गए हुए थे, लेकिन बिहार में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ पूरे देश में, बिहार में भी इसका नज़ारा जो देखने को मिला है, ये बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में साफ तौर पर इस बात का मैसेज मिल चुका है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो ये लोकसभा की तरह नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने जिस तरीके से संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो संविधान ही बदल दिया जाएगा, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ गलत किया जाएगा, यही मैसेज इंडिया ब्लॉक वाले हरियाणा चुनाव में देने में कामयाब नहीं रह पाए। इसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि बीजेपी हरियाणा में जीत गई। झारखंड में भी बीजेपी वैसी ही रणनीति तैयार करेगी। अगर इंडिया ब्लॉक वालों को जीतना है तो उन्हें एक सॉलिड रणनीति तैयार करनी होगी, एक बड़ा मुद्दा लाना होगा जो बीजेपी को धराशायी कर पाएगी। देखना दिलचस्प रहेगा। एक साल बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और इसके पहले राजनीतिक गलियारे में राजनीतिज्ञ कैसे कैसे अपना गणित बैठाएंगे ये हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखें, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।